फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डाटा एंट्री। बहुत सारे इंसान हैं जो डाटा एंट्री में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं डाटा एंट्री में जॉब कैसे कर सकते हैं। डाटा एंट्री अभी ऐसा जॉब है जो आप घर में बैठ कर भी कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, घर में बैठ कर जॉब कर सकते हैं। इसमें करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। डाटा एंट्री में होता ये है कि जैसे कोई कंपनी वाले को डाटा एंट्री करवाना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही डाटा एंट्री की जॉब होता है। कोई पिक्चर अगर कंपनी दे देता है, कोई पेपर दे देता है, उसको पेपर का डाटा उठा के आपको एक्सेल में डालना पड़ता है। वही डाटा एंट्री जॉब है। मैं हूँ इंजीनियर शहनवाज आलम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सीट ले लिया है इस तरह का। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सीट है। ये एक तरह का सीट ले लिया आप। माइक्रोसॉफ्ट जब एक्सेल ओपन कीजिएगा तो ये इस तरह का ब्लैंक सीट रहेगा। ठीक है, इस तरह ब्लैंक सीट रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आप उसमें जैसे मैं अगर कोई इसमें सीट ले लिया, इस तरह का सीट ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर इस तरह का डाटा हमको फिल करना पड़े माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो किस तरह से फिल करेंगे। इसमें ये जैसे डाटा है, साइट आईडी, बैटरी रिक्वेस्ट नंबर, ये बैटरी रिक्वेस्ट नंबर है, एरिया नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, बैटरी ब्रांड है। ये मैंने सिंपल डाटा ले लिया है अपने हिसाब से। जैसे कोई रहता है ना पेपर में, जैसे बहुत सारा डाटा है जो कंपनी पेपर में दे देता है, पिक्चर दे देता है, बोलता है वो देख के फिल करो इधर। तो ये कॉलम जिस तरह के वो फिल करने का रहेगा उस तरह से कॉलम आप यहाँ लिख सकते हैं। जिस तरह से अगर जैसे ये साइट आईडी है, बैटरी रिक्वेस्ट नंबर, इस तरह से आप यहाँ कॉलम लिखे, जहाँ भी कॉलम आप लिखना हो वहाँ लिख के आप जैसे साइट आईडी लिखना है तो साइट आईडी, ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ साइट आईडी। उसके बाद राइट क्लिक। उसके बाद जैसे आपको लिखना है बैटरी रिक्वेस्ट नंबर, बैटरी रिक्वेस्ट नंबर, इस तरह से बैटरी रिक्वेस्ट नंबर। ये देखिए अभी ये सेल छोटा है, अगर इस पर डबल क्लिक कीजिएगा ना तो ये पूरा हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद एरिया नेम, एरिया नेम, एरिया नेम, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से आप कॉलम लिख सकते हैं। बैटरी ब्रांड, ये मैं सिंपल से आपको लिख के बता दे रहा हूँ किस तरह से लिखा है, सिंपल से लिखना। अभी आप चाहिएगा कि इसको कॉलम बना दें। ये कॉलम बना जहाँ तक है इसे सिलेक्ट करके आप कॉलम बना दें। यहाँ से आप देखिए ये जो पोर्शन है इसमें बॉर्डर, ऑल बॉर्डर का लाइन है, इसमें ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। ये ऑल बॉर्डर करने में अगर इसको कलर आपको करना चाहें तो कलर भी इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये वाइट कर सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए अपने हिसाब से। अगर इसका फ़ॉन्ट वॉन्ट भी आपको चेंज करना चाहे तो फ़ॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ फ़ॉन्ट है, ले लीजिए। यहाँ से आपको ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है तो आप ये फ़ॉन्ट ले लीजिए, जो भी है। इसका साइज़ यहाँ से ऊपर नीचे आप बढ़ा सकते हैं। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। अभी इसमें चीज़ जैसे ये फ़ाइल हो गया, फ़ाइल में कभी कभी ऐसा होता है, कोई अगर आप डाटा वाटा एंट्री करते हैं तो उसमें कभी कभी डुप्लीकेट हो जाता है। लिखने में किसी का फास्ट हो जाता है, स्पीड लिखने में डुप्लीकेट हो जाता है। तो डुप्लीकेट सर्च करने का ऑप्शन कहाँ से आता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये आप सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा, हाईलाइटेड करके ये डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से आप कर दीजिएगा। देखिए डुप्लीकेट हो गया, इसमें डुप्लीकेट है। आप इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ASWK RRA, यहाँ भी ASWK RRA है, इस तरह से डुप्लीकेट हो गया। आप यहाँ से डुप्लीकेट देख के आप इसको हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा वैल्यू ही डुप्लीकेट हो गया तो एक ऑप्शन आप इसको, डुप्लीकेट हाईलाइटेड हो जाता है इस तरह से। अगर इसको हटाना चाहें तो फिर इसको सिलेक्ट कर लें,
कंडीशनर वैल्यू यहाँ से हाईलाइट, फिर यहाँ से क्लियर रूल, ठीक है, यहाँ क्लियर रूल हो गया। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक एक करके हटाना नहीं चाह रहे, आप डायरेक्ट चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा डुप्लीकेट हट जाए। तो पूरा पूरा डुप्लीकेट हटने के लिए आप पूरा सिलेक्ट कर लें या कंट्रोल ए कर लें और डाटा में जाके यहाँ देखिए रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक कीजिएगा। तो ये किस पोर्शन से रिमूव करना चाहता है, सबका सब डाटा मैच हो जाए तो आप रिमूव करना चाहें तो इस पूरा का सब डाटा यहाँ सिलेक्ट किया हुआ देख सकते हैं आप। किसी को हटाना चाहे तो आप हटा सकते हैं, रखना चाहिए तो रख सकता है। तो मैं इधर ओके कर देता हूँ। देखिए जो 4 कॉलम जो था ना डुप्लीकेट था वो अपने आप हट गया। इस तरह से आप हटा भी सकते हैं। अब मैं डाटा फिल करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि डाटा रियल में फिल कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो बहुत ही ईजी है। फिल कर 2-3 तरह से मैं इस तरह का पोर्शन बता रहा हूँ जिससे आप डाटा फिल करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ईजी हो जाए। एक जैसे आप ले लेते हैं या फिल डाटा, ये अंडरलाइन जैसे मैं इधर शीट पर लिखा था अंडरलाइन समझ लीजिए ये मैंने लिख दिया। अब ये हमको यहाँ कॉलम में लिखना है, जहाँ तक आपको लिखना है उतना कॉलम सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये पोर्शन आपको फॉर्म सेलेक्ट करना। फॉर्म सेलेक्ट कहाँ से होगा, ये मैंने फॉर्म निकाल के रखा है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ फॉर्म कहाँ से सिलेक्ट होगा। यहाँ पर यहाँ सेलेक्ट करके मोर कमांड पर जाइएगा। यहाँ पॉपुलर कमांड है, पॉपुलर कमांड यहाँ पॉपुलर कमांड पर क्लिक कीजिएगा, ऑल कमांड पर चले जाइएगा। ऑल कमांड में चला करने के लिए एफ आपको सर्च करना, जैसे ABCD करके आ रहा है इस तरह से एफ पर चले जाना है। FFEF, ठीक है। इसमें फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है। देखिए फॉर्म किधर आता है, FOM, ये फॉर्म हो गया। ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करके यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी ऐड किया हुआ इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और जब ऐड आप कर दीजिएगा तो यहाँ ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको यूज कैसे करना है, जहाँ तक आपको यूज करना है डाटा आपको भरना वहाँ तक सेलेक्ट कर ले कॉलम, ये फॉर्म पर क्लिक कर ले। फॉर्म क्लिक करने के लिए ये पॉपअप आएगा, इसमें ओके कर दें। ओके करने के बाद देखिए ये इस तरह से लिख के आ गया, सैटरडे जो डाटा है ना ये इस तरह से लिख के आ गया। आपको जो लिखना है आप वहाँ से लिख सकते हैं। सैटरडे में क्या कोई भी नाम लिख दे, GHHL, एरिया नाम वीसा। ये मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखा था, तो मैं एक्यूरेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस तरह से क्या होता है। आसिर, बैटरी ब्रांड पावर सेफ, 100Ah, बैटरी क्वांटिटी 2, PPM नंबर 242F5, बैटरी इम्प्लीमेंटेशन 25 जून 2022, MC रिमार्क बैटरी इंस्टॉल्ड। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और जब ये लिखने के बाद आप न्यू कीजिएगा, न्यू, तो ये देखिए पूरा डाटा आपका यहाँ फिल हो गया। इस तरह से आप यहाँ कोई भी डाटा दोबारा मैं लिख लेता हूँ, आप HJ लिख देते हैं, सैटरडे का नाम, बैटरी रिक्वेस्ट नंबर आप लिख दिए 212, जो भी लिखना चाहिए। एरिया नाम दायरन हो गया, डिस्ट्रिक्ट जिजान हो गया, बैटरी ब्रांड पावर सेफ हो गया, एम्पेयर आवर 15Ah हो गया, बैटरी क्वांटिटी 4 हो गया, PPM रिक्वेस्ट डेट 22 अप्रैल 2022 हो गया, इम्प्लीमेंटेशन डेट 28 दिसंबर 2022 हो गया, MC रिक्वायर बैटरी इंस्टॉल। इसको फिर न्यू पर क्लिक करें, ये आ गया। इस तरह से आप क्लिक करते जाइएगा तो ये अपने आप यहाँ फिल होते जाएगा। मतलब ये बहुत इजी है, यहाँ से आपको जो भी फिल कीजिएगा यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मतलब यहाँ एक एक करके फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म के थ्रू फिल कर सकते हैं, नो इश्यू। इस तरह से आपको जो भी करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको हटाना चाहे तो कट पर निशान कर दें, ये फॉर्म हट जाएगा। आपको फिर दोबारा चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके
जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको यहाँ से ही कीजिएगा, इंसर्ट कीजिएगा। यहाँ आप जैसे आप सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इस पर फॉर्म पर फिलअप कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अब जो ब्लैंक है ब्लैंक में आप लिख दिए, जो लिखने यहाँ लिखिएगा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हुआ, इस तरह से डाटा आप लोग लिखने का हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये बैटरी इंस्टॉल लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉलम में नहीं है, आप चाहते हैं ये नीचे चला है। कभी कभी होता है ना कि हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो ये पूरा आ जाता है, फॉर्मेट पूरा हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि इतना ही फॉर्मेट में ये लिखा हुआ नीचे आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको रैप टेक्स्ट दिख रहा ना, यहाँ रैप टेक्स्ट आपको कर देना है, ये नीचे अपने आप आ जाएगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिर यहाँ रैप पर टेक्स्ट कीजिएगा, रैप टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप एग्जांपल में आपको लेता हूँ, जैसे हमको बैटरी इंस्टॉलेशन डिटेल है, यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से अगर इसके स्पेस देना है तो यहाँ पर राइट क्लिक, इंसर्ट, ये क्लिक कीजिएगा तो यहाँ एक कॉलम इस तरह से आ जाएगा, ये रो आ जाएगा, सॉरी इस तरह से रो आ जाएगा। आप यहाँ से कीजिएगा राइट क्लिक, इंसर्ट, तो इस तरह से कॉलम यहाँ गैप हो जाएगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगर कॉलम कहीं घट गया, बढ़ गया, ऐड करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से क्लिक, राइट क्लिक, डिलीट, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक, डिलीट पर कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। अब मैं सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ ऊपर कुछ लिखना हो तो आप समझ लीजिए कि बैटरी इंस्टॉलेशन डिटेल आपको लिखना है, बैटरी इंस्टॉलेशन डिटेल, इसका हेडलाइंस है बैटरी इंस्टॉलेशन डिटेल। ठीक है, अब बैटरी इंस्टॉलेशन डिटेल आपका हेडलाइंस से ये पूरे का है, तो इसी पे इसमें आ रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए, पूरा में लिख के आना चाहिए। तो इसको ये कर सकते हैं, ये पूरा सिलेक्ट करते हैं जहाँ तक वो चाहिए, यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, देखिए ये एक ही सेल में आ गया पूरा का पूरा। अगर इसको सेल को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ बड़ा कर दिया है, छोटा कर दिया है, इसको कर सकते हैं। इसका साइज बड़ा करना चाहे इस साइज बड़ा कर सकते हैं। ये फॉर्मेट चेंज करना चाहिए, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। साइज बड़ा करना चाहे साइज यहाँ से बड़ा हो जाएगा। देखिए, उसके अलावा इसको अगर लेफ्ट में करना चाहिए, राइट में करना चाहे, मिडिल में करना चाहे, इस तरह से करना चाहिए, आप कहीं भी आगे पीछे इस तरह से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर इसको आप कलर करना चाहें तो यहाँ से आप लिख के कलर भी कर सकते हैं। रेड कर दिया है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इस तरह से कलर वलर आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं आपको चीज़ और दिखा जाता है, ये तो मैं एक फॉर्म की तरह आपको मैं फिलअप करने के लिए एक बताया था कि फॉर्म की तरह आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि हमको कोई सोचता है कि हम डायरेक्ट फिलअप करें, तो ये डायरेक्ट भी आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे जल्दी फिलअप करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए बैटरी दो तरह के, नराटा है, पावर सेफ है। आप यहाँ सिर्फ एन लिखिएगा, देखिए ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस पर फिर इंटर कर दीजिएगा, नीचे आ जाएगा। फिर पी लिख दीजिएगा, पूरा पूरा आ जाएगा। इंटर कीजिएगा, नीचे आ जाएगा। ये 100 ऊपर लिखा हुआ है, 100 कीजिएगा, आ जाएगा। 15 15 कीजिएगा, ए ऐसे जो भी है आप इधर से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ए लिखिएगा, देखिए आंसर आ गया। इंटर कीजिए, डबल क्लिक कीजिएगा, नीचे आ जाएगा। या फिर इंटर कर दीजिएगा, या फिर आभा लिखना है, ए लिख दिया, देखिए आभा आ गया। इस तरह से मतलब एक के पॉइंट ही आप लिखिएगा तो ये ऑटोमेटिक आप इधर लिखा जाएगा। मतलब कि इसको आपको लिखने में टाइम लगेगा। अगर एक तरह का पॉइंट मिलता जुलता है तो यहाँ एक क्लिक एक लेटर लिखने पर ही पूरा पोर्शन आ जाता है। ये आप लोग ईजी है। आप ये इस तरह से फिलअप कर सकते हैं डाटा, या फिर आपको फॉर्म के थ्रू फिलअप कर जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म के थ्रू डाटा फिलअप कर सकते हैं। और एक्सेल में बहुत ऐसी चीज़ है, कभी कभी कैलकुलेशन दे देता है कि कंपनी कैलकुलेशन करके दो, तो इसमें आप डाटा एंट्री में आप कैलकुलेशन कभी कभी होता है जोड़ने उड़ने का, तो वो कर भी सकते हैं। जैसे कोई डाटा हो गया, अंक लिखा हो, उसको बोले कंपनी की कैलकुलेशन करके दो, यहाँ आप इसको कैलकुलेशन कर, तो ये तो छोटा सा डाटा आप कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 का कैलकुलेशन हो जाता है, तो उसको कैलकुलेटर के थ्रू करना बहुत ही टफ हो जाता है।
तो हम लोग क्या इसके लिए बहुत ईजी ऐसा है कि यहाँ अब जहाँ जितना का आपको ऐड करना है तो यहाँ सिलेक्ट करके एक नीचे आ जाए, यहाँ ऑटो सम पर क्लिक कर दे। देखिए 95 आ गया, ये पूरा को जोड़ लीजिएगा तो 95 आएगा। ये ऐसे भी सिलेक्ट किए, यहाँ देखिए सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ देखिए यहाँ 95 शो कर रहा है, यहाँ भी शो करेगा। ये काउंटिंग रहता है कितना अंक है और एवरेज इसका क्या है ये भी निकल जाता है, मतलब यहाँ सब कुछ शो करता है। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है तो ऑटो सम करके आप डिलीट करके यहाँ पूरा पर सिलेक्ट करके ऑटो सम करें, ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको माइनस करना चाहें तो माइनस करने के लिए किस तरह, जैसे आप कभी सब्ट्रैक्ट करना चाहें, सब्ट्रैक्ट भी इस पर हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप इक्वल टू डालिए, इस पर सिलेक्ट कीजिए, माइनस पर सॉरी इस पर सिलेक्ट कीजिए, माइनस सेलेक्ट कीजिए, फिर इस पर सिलेक्ट कीजिए। इससे माइनस करना है, यहाँ देखिए आ गया है इस तरह का। आप इस तरह से माइनस भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे नीचे कोई भी सेल में जहाँ आपको मल्टीप्लाई का डिटेल चाहिए, इक्वल टू चाहिए, इस पर सिलेक्ट कीजिए मल्टीप्लाई, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए मल्टीप्लाई, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए इंटर। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लास्ट में इंटर करना है। देखिए ये आपको 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बड़ा बड़ा अंक आप कोई भी कर सकते हैं। अगर डिवाइड आपको करना चाहे तो डिवाइड करने के लिए आपको 100 को 25 से डिवाइड करना है, इक्वल टू 100 डिवाइड या एंटर। इस तरह से 4 आ गया, 25 चौके 100। ये तो छोटा छोटा है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारा डिटेल होता है जो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं इसमें। अगर कोई कंपनी आपको बोले कैलकुलेशन करना तो आपको कैलकुलेटर तक यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर सिलेक्ट भी कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ आपको बता देगा कि कितना आ गया। इस तरह से बहुत सारा डाटा आपको कैलकुलेटर करने में कोई, एक्सेल बहुत ही ईजी चीज़ है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन आप ईजी कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको, अगर यहाँ से समझ लीजिए इससे सेल का साइज है, आपको हम लोग सेल का साइज इधर से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे यहाँ से बड़ा हो गया, फिर यहाँ से बड़ा हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहिएगा कि जितना भी सेल है सबका साइज मैं बड़ा कर दूँ, एक ही बार बड़ा कर दूँ, तो यहाँ से आप क्या कर, जहाँ तक आपको बड़ा करना हो तो वहाँ तक आप सिलेक्ट कर लें। और यहाँ से देखिए रो हाइट का ऑप्शन है, राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिएगा, फिर रो हाइट करके यहाँ आपको कितना बड़ा सेल का चाहिए आप 50 कर दीजिए, तो जितना भी सेल आपका 50 हो गया। इस तरह से आपको कम करना है तो यहाँ रो हाइट 15 कर दीजिए, एक जैसा हो जाएगा। मतलब इस तरह से यहाँ कॉलम का, ये इसको कॉलम बोला जाता है। यहाँ इसका सेल का साइज आपको छोटा बड़ा करना है, कॉलम विड्थ इसका 100 कर दीजिए, देखिए ये बड़ा हो गया। अब इसको छोटा करना है, 15 कर दीजिए, ये छोटा हो गया। इस तरह से मतलब कि आप साइज जो भी है कम ज़्यादा इधर से कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट का तो मैंने आपको बताया ही, जैसे ये फाइल है इसका फ़ॉन्ट आपको चेंज करना हो, यहाँ से पूरा अगर जो भी फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने मर्जी के। जैसे अगर बोल्ड कीजिएगा तो बोल्ड हो जाएगा, देखिए अभी बोल्ड हट गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा सबका सब बोल्ड हो गया। इस तरह से बोल्ड आप कर सकते हैं। आप यहाँ से करना चाहें तो लैटिन कर्व भी कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ देखिए कर्व हो गया पूरा का पूरा। इस तरह से स्ट्रेट करना चाहे, फिर इसको हटाना चाहते हैं तो फिर इसी पर क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा इस तरह से। अब इसका फ़ॉन्ट साइज आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, मर्जी के ऊपर जो भी आप करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। दो तरह से इस तरह का मैंने डाटा फिलिंग के लिए आपको बता दिया है कि डाटा फिलिंग कैसे होता है। हाईलाइटेड कैसे होता है, हाईलाइटेड में आपको बता दिया कि हाईलाइट कैसे होता है। यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा, डुप्लीकेट कीजिएगा, या देखिए हाईलाइटेड हो गया। जो हाईलाइटेड जो एक जैसा होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा। अब इसको हटाना चाहे तो फिर इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर इसी वजह से कंडीशन जाइएगा, क्लियर रूल ये हट जाएगा इस तरह से। अब ये डाटा एंट्री करने के बाद आपको सेव करना है, कोई लोकेशन पर आपको सेव करना हो तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ, मैं इसको डाउनलोड पर सेव कर देता हूँ। जैसे यहाँ डाउनलोड हो गया, डाउनलोड पर सेव करते जो नाम आप देना चाहे दे सकते हैं। मैंने डाटा एंट्री नेम किया, फिर सेव कर दिया, सेव कर दिया, आपके लोकेशन पर सेव हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी डाटा एंट्री कर सकते हैं। आई थिंक फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू।